एडजमेंट पे एडजमेंट, ये ठीक चीज नहीं है। जजेज को बोल्ड होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। ज्वलंत मुद्दों पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ सीधे संवाद में जुड़ रहे हैं आदिशि अग्रवाला। मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन है और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन। इनका ये एक शॉर्ट परिचय था। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे। स्वागत है सर। थैंक यू। आदिशि अग्रवाला से हमारा पहला सवाल जनता आपके लिए होगा और सवाल ये होगा कि ज्वलंत मुद्दा आज के डेट में ये है कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों का रोल है हमारे पूरे सिस्टम के इकोसिस्टम को बनाने के लिए, जो कि अभी थोड़ी-सी चरमराती हुई नज़र आ रही है हमारे हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से। ज्वलंत मुद्दा ये भी है कि अभी एक मामला आया है अतुल सुभाष जी का, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके तमाम रीज़न उन्होंने दिए और बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में समझाया। 24 पन्नों का उनका सुसाइड लेटर था और तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वो एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि लाइव आके नहीं करते। इसके पीछे की वजह ये होती है कि लाइव कहीं उनका डिलीट ना किया जाए, क्योंकि उनको सारी सोशल मीडिया की नॉर्म्स पता थे। इनसे हम जानेंगे कि सर, ये जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं सर, हमारे यहाँ जुडिशियरी को सबसे ऊँचे स्तंभ पे रखा गया है सर। इससे ऊपर कुछ होता नहीं है सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते हैं आए दिन और न्यायालय का देखते हैं सर। इतने केसेस पेंडिंग होते हैं कि जस्टिस में इतना देरी होता है कि लोग को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, वो भी एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, हमारे बिहार प्रांत से ही बिलॉन्ग करते थे, समस्तीपुर से सर। इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये बहुत विकराल रूप लेते जा रहा है? देखिए, ये आपका कहना सही है कि हमारी कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। जी। पेंडेंसी होने के कारण से जनता का विश्वास हमारे कोर्ट से उठता जा रहा है। परंतु सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ, हमारे जजेस सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओके। सबसे ज़्यादा आउटपुट है उनका। इतने केसेस का डिस्पोज़ल वर्ल्ड में कहीं के भी जज नहीं करते। नहीं कर। परंतु कोर्ट मैनेजमेंट जो है वो यहाँ प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर कोर्ट में एक ही लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में 10-10, 15-15 केसेस एविडेंस के लिए लिस्ट कर दिए जाते हैं। 15 केसेस जो है आर्गुमेंट के लिए लिस्ट कर दिए जाते हैं। जबकि एक दिन में एक केस का भी एविडेंस पूरा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हमारे जजेस को डिफरेंट तरीके के काम करने पड़ते हैं और उसका नतीजा ये होता है, जिस दिन जज किसी में एविडेंस लिखना चाहता है तो उस दिन गवाह हाजिर नहीं है, क्योंकि गवाह कई बार आकर और उनकी जब एविडेंस शाम तक नहीं लिखी जाती तो उनके वकील भी और उनके क्लाइंट जिनके लिए गवाही देने के लिए आता है, तो वो कहते हैं अब कभी मत आना, क्योंकि कोर्ट में टाइम नहीं होता। कोर्ट के टाइम तो हमें इसलिए एविडेंस के लिए टाइम बेकार करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कोर्ट मैनेजमेंट का सिस्टम एक करना पड़ेगा। मैंने एज़ सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट जब हम थे, तब हमने मैटर उठाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास और उसमें उन्होंने विश्वास भी दिलाया था करेंगे, परंतु वो कर नहीं पाए। अब ये जो आपका बिहार के बच्चे ने सुसाइड किया है, इससे जनता ही नहीं सरकार एवं जुडिशरी को भी बड़ा एक धक्का पहुँचा है। अब जो है हम भी ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की तरफ से एक स्कीम कोर्ट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट को भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने वाले हैं, जिसके हिसाब से ट्रायल कोर्ट का केस जिसमें एविडेंस लिखी जानी है, जिसके अंदर आर्गुमेंट होनी है, वो 6 महीने में केस निपटाया जा सकता है और अपील 2 महीने में निपटाई जा सकती है, जो अभी 10-10, 15-15 साल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती है। जब तक हमको कोर्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं करेंगे, तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता और जनता का विश्वास हमारी कोर्ट से उठता जा रहा है। सर, आपने अभी एक बुक पब्लिश करा है सर। क्या नाम है सर बुक का? ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, तो इसमें जो है ये अभी ये विद अमेरिकन ऑथर हार्बिंगर ऑफ प्रॉस्पेरिटी
एंड अपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आप इनको एक अच्छे स्टेट्समैन के रूप में इसमें शायद प्रेज़ेंट कर रहे हैं। जी, 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 जी। सर एक अच्छे स्टेटमेंट्स है लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है जुडिशियरी को कानून बनाने में मदद करने में और जुडिशियरी का काम होता है सर लेजिस्लेचर के द्वारा जो दिया जाता है कानून बनाया जाता है सर उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो सर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? आज़ादी के 75वीं साल मतलब हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है। हर स्टेज से वो ये कहते नज़र आते हैं हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं सर। तो 75 साल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सर? जजेस की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? नंबर ऑफ सिस्टम्स को क्यों नहीं डेवलप किए जा रहे हैं सर? कहाँ कहाँ प्रॉब्लम पैसे की कमी आ रही है या सर कोई पैसे और की कोई कमी नहीं है। जी। भारत सरकार ने बहुत कोर्ट्स के लिए, जहाँ भी नई बिल्डिंग बनने के लिए जो भारत सरकार का रोल बनता था, भारत सरकार ने दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है अपने स्टेट में, क्योंकि लैंड देने का काम और लोकल बिल्डिंग बनाने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैं 4 स्टेट का एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ। हमने मैं उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, हरियाणा का, पंजाब का, हर सरकार जहाँ भी पुरानी कोर्ट की बिल्डिंग खराब थी और नई जगह की ज़रूरत थी, हमारी सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशरी को ज़मीन अलॉट करके दी, उनकी बिल्डिंग बना के दी। उस चीज़ की कमी नहीं है। कमी है कि जो हमने कानून सरकार ने सीपीसी को अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर कहा कि 2 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट किसी केस में नहीं होगी। परंतु जजेस उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वो कई बार प्रेशर में आ जाते हैं, कई बार हमारे जैसे बार लीडर्स होते हैं, उनके प्रेशर में आ जाते हैं। वो ये ध्यान नहीं करते कि इसमें तो पहले 2 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट दे दी गई है। एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट, ये ठीक चीज़ नहीं है। जजेस को बोल्ड होना पड़ेगा, चाहे उसमें कोई भी आए, सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट उसमें खड़ा हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन खड़ा हो या किसी स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन हो या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। मतलब सर आप ये इत्तेफ़ाक रखते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर रही है? प्रेशर पॉलिटिक्स केवल एडजर्नमेंट के बारे में। आई एम नॉट सेइंग ऑन जुडिशियल साइड पे जजमेंट पे करती है, वो नहीं बात है। जुडिशरी नॉर्मली हमारी इंडिपेंडेंटली, जुडिशियसली जो है केसेस को डिसाइड करती है। कई बार एक आधा कोई रिपोर्ट आती है, उस पे कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी एक्शन लेती है और गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। तो सर इस तरह के केस अब मुझे लगता है कि उम्मीद जैसा आप बात कर रहे हैं, आपकी तरह लोग जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं सर, तो आने वाले टाइम में सर उम्मीद करते हैं कि पब्लिक ये मान जाए कि सर ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी सर? टाइम लगेगा टाइम लगेगा। कि हम कानून बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनमें भी ताकत होनी चाहिए। काम केवल कानून बनाने से नहीं, मोदी सरकार ने कितने सारे कानून जो बेकार के थे, जो यूज़ नहीं होते थे या जो अगेंस्ट थे जनरल पब्लिक के, वो उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया और नए कानून, बिल्कुल नए कानून लाए, जिससे कई बार पुलिस भी नाराज़ हो सकती है, जजेस भी नाराज़ हो सकते हैं। तो मोदी सरकार ऐसे कानून लाए जो 3 आपने देखा क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुए। सीआरपीसी, ये आईपीसी और ये तो 3 जो नए बनाए, उनमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जजेस के ऊपर डाली गई। उनको काम करने का, जजमेंट देने का टाइम एक स्पेसिफिक फिक्स कर दिया। पुलिस वालों के लिए भी फिक्स कर दिया। पुलिस वालों को कहीं भी कम क्राइम हुआ हो, परंतु वो देश के किसी भी कोने में कंप्लेनेंट जो अपनी शिकायत कर सकता है। नहीं तो पहले यही होता था, कंप्लेंट करने के लिए उस जुरिडिक्शन में जाओ, जी, जी। प्रदेश में जाओ, जहाँ उसको मारने का डर होता था। जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं, वो वहाँ कुछ करा सकता था। मोदी जी ने सब चीज़ का ध्यान रखते हुए ऐसा प्रोविज़न कर दिया कि आप घर बैठे भी
कंप्लेंट कर सकते हो। सर कुछ मामले में हमने देखा है, बड़ा क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है, कुछ केसेज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें देखा कि कोर्ट के द्वारा जब ऑर्डर दिया जाता है संबंधित थाने को या एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है सर और बहुत सारा एक्सक्यूज़ेज़ दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है ना सर, विक्टिम और जो कल्प्रिट हैं, वो दोनों को इसका मतलब विक्टिम को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जो कल्प्रिट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँच जाता है सर। तो इसके लिए सर कोर्ट सख्त निर्देश क्यों नहीं पारित करती? सख्त निर्देश करते हैं, कई बार ये भी देखना पड़ता है कि कोई आदेश पास किया पुलिस को, पुलिस के पास भी बहुत ही काम होते हैं। स्टेट में उनके जुरिडिक्शन में चीफ मिनिस्टर के विजिट है, प्राइम मिनिस्टर के विजिट है या और कोई बड़े आदमी की विजिट है, तो उनको उनके भी सिक्योरिटी का सारा मैनेजमेंट देखना पड़ता है। जजेस स्ट्रिक्ट होते हैं, परंतु जब उनके पास एक रीज़नेबल ग्राउंड दी जाती है कि किन कारण से वो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो जजों को फिर इग्नोर करना पड़ता है, फिर उनको और टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है सर। आपने सुना अभी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट आदिशि अग्रवाला थे और ये चेयरमैन ऑल इंडिया बार काउंसिल के हैं, बार एसोसिएशन के, सॉरी। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जुडिशियरी के बारे में कॉमन पीपल के दिमाग में जो मिथ रहता है उसको मैं खत्म करने की कोशिश किया हूँ कि क्यों जुडिशियरी के कभी-कभी हाथ बंध जाते हैं, कभी-कभी वो मूवमेंट फ्रीली नहीं कर पाती है। इसके पीछे की वजह आपने सुना, अदिति अग्रवाला ने पूरी बातों को क्लियर किया। हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट है। शॉर्ट चीज़ में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप ये जान जाइए कि आपका देश और आपके जुडिशियरी सिस्टम और जो जजेस होते हैं बहुत ही काबिल, बहुत ही उम्दा होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन किस वजह से होते हैं। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। बने रहें।